वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं लाहौर से, उन्होंने हमारे काफ़ी पहले अप्रिसिएशन की कि काफ़ी उनको जो सवाल थे उनको आंसर मिले हैं, उनको काफ़ी चीज़ें समझने को मिली हैं। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा रीज़नेबल सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आपने जो कहा कि आजकल बाइंग का टाइम है और आजकल मार्केट के अंदर अच्छी चीज़ें मौजूद हैं अच्छे रेट्स के ऊपर, तो वो कह रहे हैं अगर इस सिचुएशन में हम कोई बाइंग कर लेते हैं, कोई चीज़ उठा लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आने वाले टाइम में हालात मज़ीद ख़राब हो जाएँ, तो उस सिचुएशन में अगर रेट्स नीचे गिर गए फिर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमारी स्टैंडिंग कहाँ पे होगी और उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जहाँ तक है कि हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो क्या करेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं ना, दरअसल वो अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मार्केट से जाते नहीं हैं, यानी कि वो मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं कि हालात कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बात याद रखें, जब हालात अभी 1-2-4 महीनों में बदलेंगे तो गेन वही करेंगे कि जिन्होंने आज कोई इन्वेस्टमेंट कर ली होगी, ठीक है ना। बिल्कुल। और अगर हालात ख़राब होंगे, जो कि इतने चांसेस नहीं है, डॉलर के ऊपर भी अब आप देखें आजकल डॉलर पे बारे में ये बातें आ रही हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा आएगा। और अभी तो हमें कहीं से डॉलर मिले भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने अभी थोड़ा सा हमें सपोर्ट किया हुआ है डॉलर के हवाले से, तो वो हमारा वहाँ से सिस्टम चल रहा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मुल्कों में भी जहाँ हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। तो अगर हालात नीचे हो गए, जो कि चांसेस नहीं है, डॉलर भी अब सस्ता होने की तरफ थोड़ा जा रहा है, फिर हमारी इंटरनेशनल मुल्कों के साथ भी मामला चल रहे हैं, वहाँ से भी डॉलर जो है ना कहीं से मिलने के चांसेस हैं। और इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं, उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ जानी हैं, थोड़ी बेहतर हो जानी है। तो कोई ऐसी रीज़न अब बज़ाहिर ऐसी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई डॉलर और हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे, तो ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जो इन्वेस्टमेंट का काम है उसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट की रखी होती है मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट पे नज़र रखता है कि भाई क्या ऐसा हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये तो इस तरह से है, क्या हमें नहीं लगता कि भाई और हालात ख़राब होंगे। एक देखिए, एक और बात भी है, अगर आप कहीं बैठते हैं जहाँ नेगेटिव लोग होंगे ना, तो वो आपको बड़ी जो है ना वो चहमगोइयाँ इस तरह ही करेंगे, जो पता नहीं ये होने वाला है, वो होने वाला है। लोग बहस में जीतने के लिए या बहस में डोमिनेट करने के लिए मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। कोई ऐसे हालात होते नहीं तो वो ऐसा बना चढ़ा के पेश कर देते हैं कि अगला बंदा एकदम आपका जहन खराब हो जाता है। देखिए, नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये है ना कि आप सिर्फ बहस में जीतने के लिए, तो लिहाजा ऐसे लोगों के साथ बहस ना किया कीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ें और आप खुद कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, हालात पे नज़र रखें, और इसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और बेहतर फ़ायदा होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने रीज़नेबल रेट के ऊपर बाइंग कर ली जी, तो वो बेशक आगे हालात थोड़े और ख़राब भी हों, लेकिन फिर भी आपका फ़ायदा उसमें रहेगा। अगर आपने ओवर प्राइस चीज़ ली तो उसमें तो फिर जाहिर बात है कि आपका जो है नुकसान हो सकता है। नहीं, लेकिन जो अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई वाली यानी रीजनेबल प्राइस पे ली और वो चीज़ ली कि जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो कैसे नीचे होगी? जबकि आपने अगर ऐसी चीज़ ले ली कि जिसकी सप्लाई वाफर है, जो फाइलें बिक रही हैं मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ, या ब्रांड अच्छा है, DHA बहरिया है और उसकी भी फाइलें ही हैं, वहाँ डेवलपमेंट होने में तो साल लगेंगे, तो वहाँ आपको क्या फ़ायदा होगा? आप सोच लीजिए। अगर आपने कोई चीज़ रेडी ले ली और उसकी वैल्यू यानी उस पर घर बन सकता है, वो जगह एग्जिस्ट करती है, उसकी स्ट्रीट्स हैं, लाइट्स हैं, हर कुछ है, तो वो का नीचे क्या होगी? क्योंकि हर रोज़ देखिए पाकिस्तान की जो सालाना आबादी है वो 45 लाख बढ़ रही है, ठीक है ना। और अगर 45 लाख सालाना आबादी बढ़ रही है और जो कि करोड़ों में अब घर शॉर्ट हैं, तो फिर आप सोचिए कि हमारी नीड और रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। क्या हम उतना सप्लाई दे रहे हैं या उतना फुलफिल कर रहे हैं? ये तो नहीं हम कर रहे। तो वो चीज़ें जो फिनिश चीज़ें होंगी, अपार्टमेंट्स होंगे, शॉप्स, ऑफिस होंगे, प्लॉट रेडी होंगे इवन बिल्कुल, और या घर होंगे, तो वो कीमतें नीचे नहीं जाएंगी।
मार्केट की डिमांड बहुत है। बल्कि आप आजकल के दौर में जितने महंगे घर या ये चीज़ें फिनिश घर बहुत महंगे बिक रहे हैं, लोगों की रेंज से बिल्कुल ही निकल गए हैं। इसलिए अपार्टमेंट का कल्चर बहुत तेज़ है और अपार्टमेंट में भी बहुत चीज़ें ज़्यादा मौजूद नहीं है। हर जगह जो है वो सेल हो रही हैं चीज़ें, अच्छे बिल्डर की चीज़ें बिक रही हैं। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल जो क्यास है वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि हालात बिल्कुल ही ख़राब हो जाए और चीज़ें रियल एस्टेट में बिके नहीं। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम बाइंग का बनता है। हाँ, अगर आपने आज नहीं चीज़ खरीदी और 15 दिन के बाद खरीदी तो मे बी मार्केट का वो ये डिटर्मिन नहीं हो सकता कि भाई 15 दिन के बाद इससे कम कीमत होगी या थोड़ी ज़्यादा होगी। ये भी आपको साथ चलना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है और फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर आप उसमें गेन करते हैं और आपको अंदाज़ा होता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।